नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर से और जो पार्लियामेंट पर प्रोटेस्ट हुआ था, इतने हजारों की संख्या में जो युवा और छात्र वहां पे इकट्ठा हुए थे, तो उनको देखा होगा कि एक से एक तरह के दृश्य आपके सामने आए होंगे, चाहे पुलिस की बर्बरता के हों या सादे ड्रेस में पुलिस के नाम पर कुछ गुंडे जो थे उनके दृश्य हों, ट्रकों में जो भर करके पुलिस ने जो पत्थर मंगवाए थे उनके दृश्य हों। मतलब एक से एक दृश्य, एक मानवीय दृश्य भी होंगे। किसी लड़की की पिटाई के भी, उसके साथ जो जुल्म हो रहा था उसके भी दृश्य आपने देखे होंगे। तो ये जो दृश्य है जो देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कैमरों से, हजारों कैमरों से आप सोशल मीडिया पर ये जो दृश्य तैर रहे हैं, आप इसकी कल्पना उस समय नहीं कर सकते थे जब पूरा मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो आज तक है, एबीपी न्यूज है या और दूसरे जो चैनल हैं जिनको आज गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, उन चैनलों के भरोसे जब हम लोग थे, तब हम इस तरह के दृश्यों की और अलग अलग तरह की स्टोरीज, अलग अलग तरह की जो प्रताड़ना है या अलग अलग तरह के जो भी मानवीय संवेदना के जो दृश्य हैं, उसकी कल्पना असंभव थी। और एक और दूसरी बात है कि आज जो जेन जी है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अब गोदी मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया के सहारे की जरूरत नहीं रही। वो खुद ही उन मीडिया का बायकॉट कर रहे हैं जो कि जनता से कटे हुए हैं। वो मीडिया जो, या वो जो चैनल जनता की आवाज नहीं बन सकते हैं, जो सरकार की आवाज बने हुए हैं और हर बात में सरकार की वाहवाही करते हैं, हर बात को महंगाई को लेकर के कहें, बेरोजगारी को लेके कहें या और दूसरे मुद्दे पे जनता को ही डिस्क्रेडिट करने लगते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो उसी पे मीडिया ने उसको जस्टिफाई करना शुरू किया कि इससे तो देश की आमदनी होगी, उसका पूंजी निवेश बढ़ेगा, आम आदमी पे क्या 200-300 रुपया का बोझ पड़ेगा। तो अभी हमने एक वीडियो देखा है एबीपी न्यूज की जो एंकर है चित्रा त्रिपाठी का, तो किस तरह से उनकी जो छटपटाहट है वो जाहिर हो रही है कि जिस तरह से मीडिया का बायकॉट हो रहा है, जो गोदी मीडिया है, जो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करता रहता है और जो भी कोई आवाज उठाता उसको पाकिस्तान से, चीन से या हिंदू मुस्लिम या देशद्रोह के नाम पे उनको कलंकित करने की कोशिश करती है मीडिया या जो एंकर हैं, उसका खामियाजा वहां जो रिपोर्टर जो जा रहे हैं, हालांकि वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वहां पे बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सलीम साहब, जो कि इन मुद्दों पर काफी सोचते हैं और काफी एक्टिव भी रहते हैं। तो सलीम साहब, जो आज एक मीडिया का जो परिदृश्य बदल गया है, जो जेन जी है या जो प्रोटेस्टर हैं, और पहले भी देखा होगा कि जैसे किसान आंदोलन के समय भी ये जो गोदी मीडिया है उसको, किसान आंदोलन को या और दूसरे तरह के बेरोजगारी पे जो मुद्दे पे जो आंदोलन हुए या और दूसरे मुद्दे पे किस तरह से ये जो गोदी मीडिया है उसको डिस्क्रेडिट करती है, उसी को बदनाम करती है। पॉलिटिकल पार्टियों को तो करती है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। तो आज जो बहिष्कार हो रहा है और कई जो गोदी मीडिया के एंकर जो चित्रा त्रिपाठी और भी बहुत से ऐसे आपको पोस्ट दिखे होंगे जिसमें रो रहे हैं, बैठ करके रोना रो रहे हैं कि बहिष्कार किया जा रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जी मीडिया है, हमारा मानना ये था कि हम जब सीख रहे थे पत्रकारिता क्या चीज होती है, तो वो जमाना वो था जब उदय शर्मा थे, राजेंद्र माथुर थे या प्रभाष जोशी थे, ये सब लोग थे। और एक अखबार पढ़ना अच्छा लगता था क्योंकि उनका, वो कभी सत्ता के साथ नहीं रहते थे, वो हमेशा सत्ता के विरोधी रहे हैं। और हमें ये सिखाया गया कि एक पत्रकार को हमेशा ही सत्ता के खिलाफ होना चाहिए। मतलब ये हम लोगों को जो बताया गया था कि खबर वो है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मतलब अगर 1 लाख लोगों का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है, वो एक बड़ी खबर है। अगर 1 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो उससे भी बड़ी खबर है। लेकिन यहाँ तो
सबसे बड़ी खबर वो होती है जिसमें सरकार का या किसी मंदिर का, या जो चोरी कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर में चोरी, जो चढ़ावे चोरी कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को की रक्षा करना है। तो सबसे बड़ी आज खबर ये होती है कि जो कम से कम लोग हैं, अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है या अडानी है, उसके इंटरेस्ट की रक्षा करना सबसे बड़ी खबर है। लाखों करोड़ लोगों के इंटरेस्ट की रक्षा करना उनके लिए सबसे कम महत्व की खबर है। इसलिए अब देखा होगा कि अखबारों में या चैनलों में जो सबसे ज्यादा जिसका सरोकार आम लोगों से होता है, उस खबर को दबाया जाता है, या उस खबर की, या जो लोग उस मुद्दे को लोग लेकर के आवाज उठाते हैं, उनको ही डिस्क्रेडिट किया जाता है, उनको ही बदनाम किया जाता है। उनका चीन से, पाकिस्तान से, या कुछ ऐसे जासूसी खालिस्तान से, माने फालतू का, या देखा होगा कि ये क्या कहते हैं उसको कि टूल किट गैंग के हिस्से हैं या खालिस्तानी गैंग के हिस्से हैं, जो भी कहीं भी धरना प्रदर्शन कर रहा होता है। एक तरफ तो किसानों की बात ले तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, डॉक्टरों की बात ले तो उनको धरती पर का भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर यही डॉक्टर प्रदर्शन करने निकलेंगे तो इनको देशद्रोही कहा जाएगा। यही किसान जो अन्नदाता है, हमें हमारी पेट भरते हैं, वो जब अपनी आवाज, अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, जो सैनिक है, अगर कोई सैनिक जवान उतरते हैं तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। जो सैनिक हमारे लिए जान दे रहे हैं, जो छात्र जो कल का भविष्य बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे, वो जब अपनी मांग को लेकर के, अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। तो ये मतलब एक तो ये मुद्दा था हम लोग को जो पढ़ाया गया था कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो, वो सबसे बड़ी खबर है। जी तो हाँ, मैं ये कह बताइए। रहा था कि हाँ, हम उस जमाने के, हमने जब सीखा कि एक पत्रकार को हमेशा सत्ता के खिलाफ होना चाहिए। खिलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होता, मतलब ये था कि जो उसकी नीतियां हैं, का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चीजें हैं, उसको उजागर करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब से ये सरकार बदली है 2014 के बाद से, तो सब कुछ बदल गया। उसके बाद कुछ महीने तक तो जारी रहा ये सिलसिला, लेकिन उसके बाद पूरा मीडिया जो है वो एक तरफा हो गया। और उसमें आप ये बताएं कि जब अडानी के इतने चैनल होंगे, अंबानी के चैनल होंगे, तो अडानी अंबानी के चैनल आपको क्यों सरकार की कमियां बताएंगे, क्यों उसके खिलाफ कुछ लिखेंगे, कुछ बोलेंगे। 2014 के बाद से जो संपादकीय पेज होता है अखबारों का, वो एकदम किल कर दिया गया है। पहले उसमें कुछ लेख होते थे, कुछ लेखक होते थे जो सरकार की आलोचना करते थे, सरकार की कमियों को बताते थे, उसकी नीतियों का विरोध करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि अब अखबारों से संपादकीय पेज से विचार खत्म हो गया है। उसमें इधर उधर के लेख छापे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कोई छपेगा तो वो सरकार के पक्ष में छपेगा। आप ये अंदाजा लगाएं कि एक संपादकीय पेज पे किसी प्रधानमंत्री का, किसी केंद्रीय मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का लेख क्यों छपना चाहिए? सरकार के पास तो बहुत सारे साधन होते हैं अपनी बात कहने के लिए, विज्ञापन पे वो पैसा खर्च करती है। लेकिन आप जब संपादकीय पन्ना है, दूरदर्शन है, जब संपादकीय पन्ना आप 70 पूरा पीआईबी है जो कि है करोड़ों रुपए का, जिसपे बजट है पीआईबी पे। पीआईबी तो उसी काम के लिए है। इसके बाद भी सरकार के पक्ष के मंत्रियों के आलेख छपते हैं, नेताओं के आलेख छपते हैं जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं। जी अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि मैं एक जमाना था कि जब अखबार के बिना मेरी सुबह शुरू नहीं होती थी। मैं 5 अखबार लेता था और पत्रिकाएं बहुत सारी लेता था, जिसमें इंडिया टुडे भी थी, रविवार था, या जो आप चल रही थी इंडिया न्यूज वगैरह। 8-10 पत्रिकाएं मैं हर हफ्ते लेता था। 2014 के 1 साल बाद, यानी कि लगभग 2015 के बाद से, जब से सब कुछ परिदृश्य बदल गया मीडिया का, सब कुछ एक तरफा हो गया, तो आप यकीन करिए कि मेरे घर में एक भी अखबार नहीं आता। कोई पत्रिका मैंने कब खरीदी थी मुझे नहीं पता। मैंने संपादकीय पन्ना पढ़ना छोड़ दिया है, उस तरफ देखता, बल्कि अखबार ही नहीं देखता। क्योंकि एक संपादकीय पन्ना ऐसा होता है जो किसी अखबार की आत्मा होता है। वो क्या सोचता है, क्या छप रहा है,
वो मायने रखता है। खबरें तो आती हैं, खबरें तो सबकी सामान्य तरीके से सब अखबार देते ही हैं, अलग बात है, लेकिन संपादकीय पन्ना एक ऐसा पन्ना है जिसको एक बौद्धिक तबका पढ़ता है। हालांकि उसके पढ़ने वाले कम हैं, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है कि इस अखबार ने क्या लिखा है, और उसी पन्ने से पहचाना जाता है कि अखबार की पॉलिसी क्या है, इसकी नीति क्या है। जब आपने अखबार की नीति को एक तरफा बना दिया, जो कहेंगे सरकार की बात कहेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप अखबार पढ़ें या संपादकीय पन्ना पलट कर फिर देखें। हमें पता होता है कि क्या छपा होगा। जब ये 30 जुलाई को जब सब कुछ हुआ, तो मैं अपने सहयोगी से कह रहा था कि कल के अखबार उठाकर देखिएगा कि अखबारों ने कहाँ कैसी खबर लगाई है, इसको बिल्कुल डायलूट करके खबर को दिया जाएगा। और मैंने यहाँ तक कहा था कि इवन मेरा जो अखबार है, मैं जिस अखबार में काम करता हूँ, वो अखबार की भी हेडलाइन देख लेना क्या होगी। तो सब कुछ बदल गया है। मेरे एक मित्र हैं जो संपादकीय सहयोगी हैं, संपादकीय पेज देखते हैं अखबार में, उनका कहना यह था कि अगर संपादकीय में अगर 2 लाइनें सरकार के खिलाफ लिख दी गई या आलोचना थोड़ी कड़ी कर दी गई, तो संपादक कह देते हैं कि साहब ये लाइनें निकाल दीजिए। या कोई लेख ऐसा जा रहा है जो सरकार की ज्यादा कड़ी आलोचना कर रहा है, तो उसको भी कह दिया जाता है कि इसको बदल दीजिए, इसकी जगह कुछ और लगा दीजिए। तो ये सब चीजें हैं। तो मीडिया का जो पूरा स्वरूप है, पूरा परिदृश्य है, वो एकदम उलट हो गया है और उसमें कुछ नहीं बचा। अगर प्रोटेस्ट करने के जो प्रोटेस्ट जहां पर चल रहा है जनता मंतर पर, अगर कोई मीडिया वहां पर जा रहा है और वहां उनके साथ बदसलूकी हो रही है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ खुद गोदी मीडिया है। उसने नैरेटिव ऐसा बना दिया है अपने बारे में, धारणा ऐसी बना दी है लोगों में कि वो सच्ची बात कहेगा ही नहीं, वो जो भी कहेगा सरकार की बात करेगा। इसलिए उनके साथ बदतमीजी भी होती है, उनको भगाया भी जाता है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी के साथ ऐसा किया जाए, किसी पत्रकार को बेइज्जत करके भगाया जाए या उनके साथ मारपीट की जाए, ये अच्छी बात नहीं है। चित्रा त्रिपाठी का वीडियो में देख रहा था जो आपने मुझे भेजा था, तो उनमें उनकी बात से मैं सहमत हूं कि आप अगर असहमत हैं तो कैमरे के सामने अपनी असहमति जताइए, माइक के सामने अपनी असहमति जताइए। किसी को हाथ उठाने की या बेइज्जती करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई पत्रकार हैं, भले ही वो उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जो ये मीडिया ने अपनी जो धारणा बनाई, मीडिया के बारे में जो लोगों के अंदर गलत संदेश किया है, ये खुद गोदी मीडिया का ही क्रिएट किया हुआ है, वही इसके जिम्मेदार हैं और वही इसको भुगत भी रहे हैं। और मुझे डर ये है कि आगे भी और ज्यादा भुगते। जब आप जन भावनाओं का अनादर करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब देखिए जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, इसके बारे में गोदी मीडिया कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। कोई चीन से कनेक्शन जोड़ रहा है, कोई पाकिस्तान से जोड़ रहा है, कोई अमेरिका से जोड़ रहा है। अरे भाई आप कर क्या रहे हो? आप चीन को क्या संदेश देना चाह रहे हो? तो बात नहीं करते, उसको भटकाने की जो भी ये लोग जाते हैं, एंकर जो रिपोर्टर जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं जो उस मुद्दे को भटकाते हैं कि कोई कि कहाँ से आप आए हो, किस लिए आए हो, या हिंदू मुस्लिम पर या किसी और चीजों पर सवाल पूछने लगते हैं। जो मुद्दा है उस पर बात नहीं करते हैं। एक तो लड़की का देखा, एक चैनल की थी एनडीटीवी की, उसको इस बात से आपत्ति थी कि यहाँ पर नारे जो हैं लगाए जाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, उसी पे आपत्ति थी। आपने देखा होगा तो उसने अभिजीत ने इस पे बोला भी कि भगत सिंह का नारा है। तो इस तरह के लोग हैं जो कि किसी बात पे या किसी ने कुछ बोल दिया मंच पर जाकर के, तो हर आदमी के अपना विचार है। जैसे मीडिया के लोग, चित्रा त्रिपाठी का आपने सुना कि अपनी अपनी बात रखने की आजादी है, अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो मंच पर भी कई लोग जाके अपनी बात रखते हैं, उनकी बात से जो प्रदर्शनकारी हैं वो सहमत हो या नहीं हो। अब कोई गया तो अचानक अपनी बात कहने लगा, तो उस पे कोई कैसे रोक सकता है? वो भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना। कोई अगर किसी तरह की बात में अगर कोई आपत्ति है किसी को, तो उसको वहां से हटा तो नहीं देगा मंच पर से। तो लेकिन मुद्दे को भटकाने के लिए देखिए कि तरह तरह से लोग जाते हैं। ये लोग एंकर तो नहीं जाते हैं, रिपोर्टर को भेजते हैं और उटपटांग सवाल पूछते हैं।
जिसके कारण लोग भड़क जाते हैं। वहां पे जो है वो भी तो इंसान ही है, मतलब उन्होंने काफी देखा है। कई लोगों ने तो अपना चैनल पिछले 5 साल से 10 साल से देखना ही छोड़ दिया है। जैसे मैंने खुद ही न्यूज चैनल देखना कई सालों से छोड़ दिया है। आपने ही कहा कि आपने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। मेरे घर के अंदर 10 साल से 15 साल से टीवी ही नहीं है। अच्छा, न्यूज चैनल में देखता ही नहीं हूँ। और जिसके यहाँ टीवी है वो भी न्यूज नहीं देख रहा है, वो तो अपना कुछ नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे अपने पसंद के जो भी प्रोग्राम है वो देख रहे हैं। जो पहले इस डिश टीवी के जरिए या डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग टीवी के जरिए लोग न्यूज चैनल या फिल्म आदि देखते थे, वो तो अब उनके लिए आजादी है, कहीं का भी देख सकते हो। यहाँ बैठ करके अमेरिका के चैनल देख सकते हैं। तो अब तो वो नियंत्रण भी खत्म हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो एक इसमें सवाल है कि आज जो जेन जी है उसको अब उसकी निर्भरता ये गोदी मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया न्यूज़पेपर या और जो चैनल है उस पे नहीं रही। पहले हम लोग के समय में देखा होगा 10 साल 15 साल पहले कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन करते थे लोग या कोई अपना आंदोलन करते थे तो जा करके प्रेस विज्ञप्ति देते थे, उनको इनवाइट करते थे। अब तो जो आ रहे हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो मतलब कि एक जो मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसने अपनी प्रासंगिकता या अपनी जरूरत खुद ही खत्म कर दी कि लोगों के लिए उसकी जरूरत ही नहीं है। अब लोगों को जो ये सोकॉल्ड जो मेनस्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहता है इसकी जरूरत रही नहीं है। देखिए एक जमाना था जब न्यूज चैनल शुरू हो रहे थे तो जो प्रिंट मीडिया है उसको चिंता सताई थी कि साहब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने एक विज्ञापन देने शुरू किए थे अखबारों में कि साहब आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या अपनी कार में जा रहे हैं तो क्या आप इतना बड़ा टीवी साथ लेकर चलेंगे खबरों के लिए। तो उनका कहना यह था कि आपको खबरों के लिए प्रिंट मीडिया पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। वो सही है कि न्यूज चैनलों ने उसका डेंट नहीं डाला था अखबारों पे क्योंकि अखबार जरूरत थी उस वक्त। लेकिन जब से ये मुट्ठी में हमारे आया है ये स्मार्टफोन, तब से सब कुछ खत्म हो गया। अब पहले अखबार लोग पढ़ लेते थे लोकल खबरों के लिए क्योंकि न्यूज चैनल जो नेशनल न्यूज चैनल है वो आपको लोकल खबरें नहीं बताता था। अब हर लोकल खबर वो आ जाती है मिनटों में सेकंडों में हमारे घरों के अंदर आ जाती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने अभी पिछले दिनों लगभग 2,500-3 हजार किलोमीटर की यात्रा की थी ट्रेन से। तो हर स्टेशन पे मैं उतरा, मैंने देखा वहां पर बुक स्टॉल ही गायब है। कोई अखबार आपको नहीं मिलेगा, कोई पत्रिका आपको नहीं मिलेगी, कोई उपन्यास आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके हाथ में मोबाइल है तो आप हैं। मेरे यहाँ मेरे शहर में कई बुक स्टॉल खत्म हो गए। अब जो सुबह को होकर है जो अखबार लाद के चलता था 2-2 हजार, अब उसके साइकिल पर मात्र 200 अखबार रह गए हैं। तो प्रिंट मीडिया खत्म हो रहा है, डिजिटल मीडिया का बोलबाला है और प्रिंट मीडिया की ये अब आखिरी सांसें हैं और इसमें बहुत सारी चीजें करती। एक तो पाठक कम हुआ, उसका जो सुपड़ा है प्रसाद जो है ना बहुत कम हुआ है अखबारों का। और दूसरा ये है कि जो पॉलिसी है अखबारों की, उन्होंने जिस तरीके से अपने को नतमस्तक किया है सत्ता के सामने, उससे भी लोग पजन हुए हैं और उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। तो अभी भी अगर अखबार चाहें, अगर अपनी पॉलिसी बदलें, अगर लोगों की भावनाओं को समझें तो शायद कुछ प्रसार बढ़ सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि जो ये नया मीडिया आया है ये प्रिंट मीडिया को एक वक्त में खत्म कर देगा। दूसरी बात यह है कि आपने बात कही कि साहब जो जेड ने जो अपना जो मीडिया डेवलप किया है उसको जरूरत नहीं है कि वहां पर कोई अंजना जाए या कोई चित्रा जाए या कोई सुधीर चौधरी जाए या कोई अमन चोपड़ा जाए। जरूरत उनको बिल्कुल नहीं है और ना ये लोग गए हैं और ये लोग जाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वहां पर पहुंचे जेड के बीच में तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो वो डरे हुए हैं, जाहिर सी बात इसलिए नहीं जा रहे, वरना ये तो ऐसे इवेंट में कूद कर जाते हैं, जूनियर्स को घर बिठा देते हैं और जहां पर इनको लगता है कि वहां पर हमें कवरेज मिलेगा, पैसा ही मिलेगा और नेम फेम मिलेगा, वहां पर ये माइक लेके खुद पहुंच जाते हैं। भाई रुपये का लियाकत ईरान गई थी रिपोर्टिंग करने, तो भाई जंतर मंतर पे चले जाओ।
न चित्रा गई, ना अंजना गई, ना सुधीर चौधरी गया, ना अमन चोपड़ा गया, ना अमिश देवगन गया, कोई भी तो नहीं गया। जाइए ना वहां पर, देखिए, लोगों से बात कीजिए, बात कीजिए, पता चलेगी इनको कोई इनको अपनी चुनाव, औकात। जैसे कोई चुनाव होता है, और तो देखा होगा कि चुनाव के समय ये जो एंकर है वहीं पे अपना स्टेज बना लेते हैं, वहीं से लाइव करते हैं। जी जी, कई ऐसे देखा होगा ना चुनाव के समय में, या कोई खास प्रोग्राम हो विनोद जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। 2011 का जो अन्ना आंदोलन था वो भी हमने देखा, हम उसमें गए भी थे। हाँ, तो आप ये देखिए कि हाँ, उस वक्त पूरा मीडिया, सबकी ओबी बैन लगी हुई थी और वहां से पल पल की जानकारी प्रसारित हो रही थी। 24 घंटे का लाइव कवरेज चल रहा था। अब जो ये हुआ है जंतर मंतर पे, जो धनतेरस का जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें बताइए कितनी ओबी बैन लगी। शायद एक सिंगल ओबी बैन भी आपने किसी चैनल की नहीं देखी होगी। मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी। इन्होंने वहां पर मैदान में उतारा जूनियर्स को या स्ट्रिंगर को, वो भी मुंह ढके हुए थे, अपनी पहचान छुपा रहे थे, लेकिन माइक को नहीं छुपा पाए, तो उनके साथ भी बदतमीजी हुई। तो पता चल रहा है कि इस वक्त मीडिया के खिलाफ, खासतौर से गोदी मीडिया के खिलाफ जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। और ये गुस्सा निकला भी है, कई पत्रकारों पर, कई बच्चों को माइक भी फेंक के मारे गए हैं, उनको गालियां भी दी गई हैं। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इस चीज से कि पत्रकारों के साथ ऐसा किया जाए, लेकिन खुद मीडिया को सोचना होगा, गोदी मीडिया को सोचना होगा कि आपने ये कैसा मीडिया बना दिया है, क्या कर दिया है आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो उनको ये सोचना होगा और आगे कुछ सुधार करने की उनको जरूरत है। अपनी पॉलिसी, अपनी नीति बदलने की जरूरत है, वरना गोदी मीडिया का हक इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कहते तो अपने को जन मीडिया कहते हैं, लेकिन ऐसी मीडिया है जो कि जनता से कटी हुई है, और जो केवल सरकार की ही, ठीक है आप सरकार की भी खबरें दिखाइए, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा वो भी नहीं दिखा रहा है। भाई अब सरकार की आवाज बनी है ना, तो सरकार ने जो योजनाएं लागू की है, तरह तरह की योजनाएं है, ये तो नहीं कि सरकार की योजनाएं नहीं है, कई योजनाएं हैं जो कि मोदी सरकार ने भी लागू की है गांव के लिए, गरीबों के लिए। जो भी योजना है तो उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, वो भी तो आप काम नहीं कर रहे हैं। तो जो सरकार की, तो केवल आप क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों को बांटने का, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप सरकार की आवाज बन रहे हैं, तो सरकार जो काम कर रही, अच्छे काम करी, चलिए आप अच्छे काम की ही गिनाइए। तो आप किसी भी मोदी भक्त से पूछ लेंगे, और कई आपने देखा होगा कि आप 5 काम गिना दो सरकार के, तो कोई भी नहीं गिना पाता है। तो इसका मतलब जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो सरकार की आवाज अपने को बना चुकी है, वो भी लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो काम है, वो भी पहुंचा नहीं रही है। तो आखिर कर क्या रही है, मतलब ये मीडिया किस लिए है? तो इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार भी अब जो है, ये जो गोदी मीडिया है उस पर से वो भी भरोसा खो रही है। और वहां पे जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको ये बैठ करके अंजना ओम कश्यप गाली देती है, उनको बुलाया जा रहा है। तो ये भी तो एक बदलाव है। उधर भी सरकार की भी जो सरकार का जो भरोसा है इस मीडिया पर, वो भी खत्म हो रहा है। तो आखिर कल को न ये रहेंगे, न घर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे, न आम आदमी से तो कट ही गए। आम आदमी का गुस्सा तो इस पे है, कल को सरकार को भी लगेगा कि ये तो बेकार है। इसलिए सरकार भी तो अब यूट्यूबर्स को विज्ञापन दे रही है, या यूट्यूबर्स को बुला रही है वहां पे अपने प्रोग्राम में, या यूट्यूबर्स के जरिए या इन्फ्लुएंसर्स है उनके जरिए अपनी पब्लिसिटी कराने की रणनीति अपनाती है। उसमें जो बजट है, जो विज्ञापन का जो पार्टियां हैं, वो उसमें अपना बजट रख रही है। तो आने वाले समय में तो क्या, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि न घर के रहे न घाट के रहे, तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? हाँ, बिल्कुल ऐसी स्थिति ही आएगी। और जो अब मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से यूट्यूबर और यूट्यूब पर जिस तरीके से
लोग अपनी बात आकर कह रहे हैं, हर आदमी पत्रकार बन गया है, हर आदमी एक हाथ में कैमरा है, माइक है, वो कहीं भी जाकर बात कर लेता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही सरकार जो है वो यूट्यूब पर भी शिकंजा कसेगी और कुछ ऐसी शर्तें, कुछ ऐसे नियम बना देगी जिससे आम आदमी अपनी बात यूट्यूब पर या फेसबुक पर ना कह सके। तो ऐसा मुझे अंदेशा है। और इस प्रोटेस्ट के बाद, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसके बाद लगता है सरकार इसकी तरफ गंभीरता से सोचेगी कि इन पर यूट्यूब पर लगाम लगाया जाए, हर आदमी के हाथ से कैमरा और माइक छीना जाए, ताकि जो आम आदमी अपनी बात कह रहा है इस पर रोक लग सके और ये मामला जल्दी ही खत्म हो। हाँ, तो ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जब भी एक अभी खबर पड़ी थी सोशल मीडिया पे ही कि टेलीविजन चैनलों में एक सर्कुलर इस तरह का जारी हुआ है कि जो यहाँ यंग प्रोटेस्टर्स हैं उनकी खबर उस तरह से नहीं दिखानी है कि लगे सरकार विरोधी है, और न उनकी कोई तस्वीर आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है जो भी इसमें पाया जाएगा कि इनके पक्ष में दिखा रहा है खबर, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो एक इंटरनल सर्कुलर जारी हुआ है चैनलों में, और ये सरकार के ही इशारे पे हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई अपने आप करेगा। ये पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो खबर तो देनी ही पड़ेगी। तो कुछ न कुछ खबरें तो प्रसारित हो ही जाती है इन चैनलों पर भी कि कुछ न कुछ जो सरकार को असहज बना देती है। तो ये जो कह रहे हैं आने वाले समय में हो सकता हो, लेकिन तब तक कोई और रास्ता भी, आज टेक्नोलॉजी इस तरह से इतना डेवलप हो रही तेजी से कि पिछले 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह के माध्यम आ जाएंगे जिसपे सरकार का कोई लगाव नहीं है। आज भी सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर भी लगाम नहीं लगा सकती है कि ये जो यूट्यूब पे माली लगा लिया तो फिर कोई और माध्यम आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो है बदलाव देखने को आ रहा है कि जो सोशल मीडिया जिस तरह से तेजी से उभर रहा है, जिस तरह से यूट्यूब और अन्य माध्यम जो आ रहे हैं, और हर आदमी के हाथ में मोबाइल आने के बाद हर आदमी जो है एक तरह से पत्रकार बन गया है। और खास के युवाओं के लिए तो जिनके हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, जो कि जो यूट्यूबर, जो गोदी मीडिया के एंकर जितना टैक्स देते हैं उससे ज्यादा टैक्स तो ये जो आज के यंग जनरेशन है, एक लड़के जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं, वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो सर उनका ज्यादा योगदान है देश के लिए। लेकिन फिर भी चलिए वो तो अलग विषय है। तो एक आज हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से जो गोदी मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, उसकी विश्वसनीयता तो पहले से खतरे में है ही। उस पर से लोगों का भरोसा क्या, उसका बहिष्कार कर रहे हैं लोग। एक समय जो अपनी बात कहने के लिए मीडिया ही एक माध्यम होता था। पार्लियामेंट में भी जो सांसद है अपनी बात, जब पार्लियामेंट में उनको बात नहीं रखने दी जाती थी, विपक्ष के लोग या बीजेपी भी पहले विपक्ष में थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। आज जो है अब वो जो मीडिया जो था परंपरागत मीडिया, वो एक तरह से खत्म हो गया। उसकी विश्वसनीयता, उस पर से भरोसा खत्म हो गया, न कि आम लोगों का बल्कि सरकार का भी। तो आगे क्या होगा ये देखेंगे और हम लोग और भी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात रखी और अपने विचारों से हमें अवगत कराया। और हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या आप आज भी चैनल देखते हैं और देखते हैं, या आज भी अखबार पढ़ते हैं, तो कौन सा अखबार पढ़ते हैं और कौन सा चैनल देखते हैं, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।